सभी राजपूत भाइयों को जयदेव, जय माँ भवानी। आज हम आपको चिब राजपूतों के बारे में बताने जा रहे हैं। चिब कटोच राजपूतों की ही एक शाखा है जो कि चंद्रवंशी राजपूत हैं। वक्त उन दिनों की बात है जब कांगड़ा के एक हिस्से को चिब्बल भी कहा जाता था। उस वक्त कांगड़ा पे राजा प्रताप चंद का राज हुआ करता था और राजा प्रताप चंद एक बार कांगड़ा से निकलकर जम्मू कश्मीर की तरफ रवाना हुए और जम्मू कश्मीर से होते हुए वो बिम्बर पहुंचे। जो बिम्बर का इलाका था वो जम्मू कश्मीर जहां ख़त्म होता था वहां बिम्बर का इलाका पड़ता था और उसके दूसरी तरफ पंजाब था जो कि आज पाकिस्तान पंजाब भी जिसको कहा जाता था। उन्होंने उस बिम्बर पर राज करना चाहा जो कि एक हिंदू चिब राजपूत राजा थे कांगड़ा के, राजा प्रताप चंद। लेकिन उस वक्त बिम्बर पर ठकियाल राजपूतों का राज हुआ करता था और वहाँ के राजा का नाम राजा सिरीपत जी था। और कांगड़ा के राजा प्रताप चंद जी ने वहाँ पर राज करना चाहा, लेकिन ये उनके लिए इतना आसान नहीं था और वो वापस आकर कांगड़ा आकर उन्होंने एक रणनीति अपनाई। उन्होंने अपने सभी सैनिकों को महंगे जेवरात देकर उनको बिम्बर के लिए रवाना किया और वो सभी जेवरात उनको बिम्बर के बाज़ारों में बेचने के लिए कहा। लेकिन किसी भी दुकानदार ने वो महंगे जेवरात लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वो बड़े ज़्यादा महंगे जेवरात थे। लेकिन जब इस बात का पता बिम्बर के राजा सिरीपत को पता चला तो उन्होंने महंगी रकम देकर वो सभी जेवरात ले लिए। जब उनको ये पता चला कि बेचने वाले कांगड़ा के राजा प्रताप चंद जी हैं तो उन्होंने उनसे मिलकर उनसे गहरी दोस्ती कर ली और इसी गहरी दोस्ती में उन्होंने अपनी इकलौती बेटी का विवाह राजा प्रताप चंद के छोटे बेटे से कर दिया। बिम्बर के ठकियाल राजा सिरीपत की कोई औलाद नहीं थी तो उन्होंने राजा प्रताप चंद जी के छोटे बेटे को बिम्बर का राजा बना दिया। बिम्बर का राजा बनने के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चिब राजपूतों ने बिम्बर पर राज किया। वक्त गुजरता गया और जब हिंद पर बाबर ने हमला किया तो उस समय बिम्बर पर हिंदू चिब राजपूत राजा प्रताप चंद जी का राज था और राजा प्रताप चंद जी एक महान योद्धा थे। बाबर ने बार बार राजा प्रताप चंद जी पर हमला करना शुरू कर दिया और हर बार राजा प्रताप चंद जी ने बिम्बर की सेना को बुरी तरह से हराया। एक बार धोखे से बाबर ने बिम्बर के राजा प्रताप चंद को कैद कर लिया और उन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला। लेकिन राजा प्रताप चंद जी ने इस्लाम धर्म कबूल करने से मना कर दिया और राजा प्रताप चंद को कैद करके बिम्बर पर बाबर की सेना ने जुल्म करना शुरू कर दिया और उसी जुल्म को देखते हुए बिम्बर ने हिंदुओं की रक्षा के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और इस्लाम धर्म कबूल करते ही बाबर ने अपनी बेटी की शादी राजा प्रताप चंद जी से कर दी और उनका दूसरा नाम राजा शब्द खान रखा गया। और एक बार राजा शब्द खान कंधार के राजा से लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी मौत के बाद चिब राजपूतों ने उनको अपना पीर बना लिया और उनका नाम बाबा शादी शब्द खान से मशहूर हो गया और बाबा शादी शहीद की पीर आज भी बिम्बर में बहुत मशहूर है। और आज़ादी से पहले सभी हिंदू और मुस्लिम चिब राजपूत वहाँ पर मन्नतें मांगने भी जाते थे और बाबा शादी शहीद के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी चिब राजपूतों ने वहाँ पर राज किया और आज़ादी के वक्त बिम्बर और मीरपुर का सारा इलाका चिब राजपूतों के ही कब्जे में था और वहाँ के सबसे बड़े ज़मींदार भी चिब राजपूत ही थे। और देश की आज़ादी के वक्त
जब कव्वालियों ने जम्मू कश्मीर की राजपूत रियासत पर हमला कर दिया तो बहुत से हिंदू चिब राजपूत वहाँ से निकलकर जम्मू की तरफ आ गए और आज हिंदू चिब राजपूतों की जम्मू में एक बहुत बड़ी आबादी है।